प्रीवियस क्लास में हरूफ जार के बारे में आपको सिखाया था। आपको तमाम प्रपोजिशन के बारे में बताया था कि प्रपोजिशन कितनी है और किस तरह आप किस प्रपोजिशन को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे आज के सबक की तरफ मूव करते हैं और आपको 3 काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रपोजिशन जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप आज का लेसन ज़रूर देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज के सबक नंबर 8 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन, ऑन, एट के बारे में। इनके तमाम इस्तेमालात आपको सीखने को मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सबक देखने के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी और आप इन, ऑन, एट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रपोजिशन 2 तरह की होती हैं, वक्त बताने के लिए और जगह बताने के लिए। ठीक है, आपको तमाम प्रपोजिशन के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया। आज के लेसन में आपको ये बताएंगे कि आप इन, ऑन, एट इन तीनों प्रपोजिशन को वक्त बताने के लिए और जगह बताने के लिए कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने ये लेसन स्किप नहीं करना, आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। इन द मॉर्निंग, ऑन द बस, एट द शॉप, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द रूफ, इन अ टैक्सी, ऑन अ बस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस तरह की आपने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी होंगी, आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि आप इन तीनों प्रपोजिशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपने एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी देखी हैं और आपको समझ नहीं आया कि आपने इन तीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप इनको जगह बताने के लिए और वक्त बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक देखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप इन तीनों प्रपोजिशंस को कैसे सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, इन तीनों प्रपोजिशन को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने इन तीनों सिचुएशंस को अपने माइंड में रख लेना है। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल करते हो जनरल सिचुएशंस में, यानी जब भी आप जगह या वक्त के बारे में बात करेंगे तो आप जनरल सिचुएशंस में जनरल तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ऑन को आप इस्तेमाल करेंगे क्वाइट जनरल सिचुएशन में, यानी बिल्कुल आम चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे या वक्त के बारे में बात करेंगे तो ऑन काफ़ी ज़्यादा आम होगा। एट को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से एट को कहा जाता है यानी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये तीनों आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन जनरल, ऑन बिल्कुल आम है, एट बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, अब ज़रा आपको 1 बाय 1 आपको इनके इस्तेमालात के बारे में सिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी। इनको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो है मुकम्मल वक्त बताने के लिए, जैसे कि इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट। यानी अगर आप मुकम्मल वक्त बताना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है इनका पहला इस्तेमाल। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू गेट मैरिड, मुस्तकबिल में मैं शादी करना पसंद करूंगा। इन द पास्ट आई स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, माजी में मैंने सख्त पढ़ाई की लेकिन मैं फेल हो गया। तो पहला इस्तेमाल हमारे पास क्या हुआ, जब आप मुकम्मल वक्त बताना चाहते हैं तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 2, जब आप साल के बारे में बताना चाहते हैं, जैसा कि इन 1999, इन 2020, इन 1998। तो जब आप ईयर के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ईयर के यानी साल के शुरू में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आप ऑन या एट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये सामने एग्जाम्पल है, इन 1994 शी वॉज बॉर्न, वो 1994 में पैदा हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन 90s, वो 90s में पैदा हुआ था। माई ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी, मेरा दादा 19th सेंचुरी में पैदा हुआ था। तो दूसरा इस्तेमाल हमारे पास कौन सा है, जब आप साल के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जब आप मौसम के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पास 3 तरह के मौसम होते हैं। ठीक है, तो जब आप इन तीनों मौसम्स के बारे में बताना चाहते हैं, वेदर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इन समर, इन द विंटर, इन ऑटम। तो मौसम का बताने के लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आप ऑन या एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं, इन समर आई कैन नॉट ट्रैवल अलॉट ड्यू टू हीट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इन द विंटर आई लव टू वेयर न्यू क्लोथ्स, सर्दी में मुझे नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है। आपने 3 इस्तेमालात सीख लिए हैं। नंबर 4, जब आप महीनों और हफ्तों का बताना चाहते हैं, यानी आप महीने में से कोई खास महीना बताना चाहते हैं या हफ्तों का बताना चाहते हैं तो आप उस वक्त इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन जून, इन नवंबर, इन फ्यू वीक्स। तो 12 महीने में से किसी महीने के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वीक्स के बारे में बताना चाहते हैं, इन फ्यू वीक्स, इन 2 वीक्स, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इन जून शी विल बी 20 ईयर्स, जून में वो 20 साल की हो जाएगी। इन फ्यू वीक्स ही विल कंप्लीट द वर्क, चंद हफ्तों में वो काम मुकम्मल कर देगा। तो 4 इस्तेमालात आपने सीख लिए हैं। नंबर 5,
जब आप दिन के हिस्सों का बताना चाहते हैं, यानी आपके पास दिन के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो जब आप इन तीनों में से किसी एक हिस्से का बताना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। जैसे कि आप कहते हैं कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आप ऑन द मॉर्निंग नहीं कहते। आई टेक लंच इन द आफ्टरनून, ठीक है, आप एट द आफ्टरनून नहीं कहते। तो जब आप दिन के किसी एक हिस्से का बताना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। 5 इस्तेमालात आपने सीख लिए हैं। नंबर 6 पे आपके पास आ जाता है जब आप तंग जगह का बताने के लिए। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तंग जगह से मुराद क्या है? यानी आप किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जो काफ़ी ज़्यादा तंग है, जैसा कि रूम या किसी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये तंग जगह है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑन या एट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं इन द रूम, इन द ऑफिस, इन अ टैक्सी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में सफ़र कर रही है। आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जब आप किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जो तंग होगी, तो उस सिचुएशन में आप बताने के लिए कि आप कहाँ बैठे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि शी इज़ ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, इन अ टैक्सी कहेंगे, ऑन अ टैक्सी नहीं कहेंगे। इन ऑफिस कहेंगे, आप ऑन ऑफिस नहीं कहेंगे। नंबर 7, जब आप किसी शहर या मुल्क का बताना चाहते हैं तब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप कहना चाहते हैं आई एम इन दुबई, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इन कतर, इन मुल्तान, इन लाहौर। तो शहर या मुल्क का बताने के लिए आप शुरू में इन का इजाफा करेंगे। तो आप शहर या मुल्क का बताने के लिए इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई लिव इन दुबई, आई लिव इन मुल्तान, आई लिव इन कतर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगा। शी लिव्स इन दुबई, एट दुबई नहीं होगा ना, ऑन दुबई होगा, ठीक है। ही वर्क्स इन लाहौर, वो लाहौर में काम करता है, वो लाहौर पर या वो लाहौर किसी और सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लाहौर में काम करता है। ही वर्क्स इन मुल्तान। तो जब आप शहर या मुल्क की बात करना चाहते हैं आप इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने इनके इस्तेमालात सीख लिए। आगे आपको ऑन के बारे में सिखाते हैं। वक्त बताने के लिए आप कैसे ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन के भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑन का इस्तेमाल आ जाता है जब आप तारीख बताना चाहते हैं। तारीख बताने के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑन दी 4th जून, ऑन दी 9th मई, ऑन दी 7th अप्रैल। एग्जाम्पल के जरिए आपको सही समझ आएगा। आई वॉज बॉर्न ऑन दी 10th जून, यहाँ पर आप कहते हैं बॉर्न ऑन, बॉर्न इन या एट नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑन 5th मई ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, 5 मई को वो अपनी बर्थडे मनाता है। पहला इस्तेमाल यह है कि जब आप तारीख के बारे में बताना चाहते हैं आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, मसलन आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ठीक है। तो दूसरा इस्तेमाल हमारे पास क्या हुआ, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है दोस्तों जब आप हफ्ते का कोई दिन बताना चाहते हैं, ठीक है, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑन मंडे, आप एट या इन मंडे नहीं कहेंगे। ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। शी विल कम ऑन संडे, आप ऑन संडे कहते हैं, आप एट संडे नहीं कहते, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, आप ऑन फ्राइडे कहेंगे, आप इन फ्राइडे या एट फ्राइडे नहीं कहेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है जब आप महीने का कोई दिन बताना चाहते हैं तब भी आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऑन दी 4th ऑफ जुलाई, ऑन दी 1st डे ऑफ दी सितंबर, ऑन दी 5th जनवरी। तो महीने का कोई भी दिन आप बताना चाहते हैं उसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 पे है जब आप किसी चीज़ की सतह के बारे में बात करना चाहते हैं। ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है और कॉमन ये इसका यूज़ है। यानी जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, सरफेस इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो उस सिचुएशन में आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ऑन द डेस्क, ऑन द फ्लोर, ऑन द ट्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द डेस्क, एट द डेस्क या इन द डेस्क आप नहीं कहेंगे, किताब मेज़ पर पड़ी है। शी इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, क्लाइंबिंग एट द ट्री या क्लाइंबिंग इन द ट्री नहीं होता, बल्कि शी इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर पड़ी है आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने ऑन के 5 मुख्तलिफ इस्तेमालात सीख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह आप इन प्रपोजिशंस को आप मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए, यानी जगह या वक्त बताने के लिए आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं। हमारे पास जो तीसरी प्रपोजिशन है वो है एट। आपको मैंने बताया था कि एट को आप इस्तेमाल करते हो ख़ास सिचुएशंस में, यानी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो आपको बताते हैं कि कैसे आप एट को स्पेसिफिकली आप इनको यूज़ करते हैं।
पहला हमारे पास इस्तेमाल है जब आप ख़ास वक्त बताना चाहते हैं। जब आप किसी ख़ास वक्त के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आप ऑन या इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एट 8 PM कहेंगे, आप इन या ऑन 8 PM नहीं कहेंगे। एट 2 AM, एट लंच टाइम। तो जब आप ख़ास वक्त के बारे में बात करना चाहते हैं आप एट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। द बॉस विल अराइव एट 2 PM, बॉस 2 बजे पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप खास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी विल मीट मी एट द लंच टाइम, एट द लंच टाइम, वो मुझे दोपहर के खाने के वक्त मिलेगी। तो एट द लंच टाइम ये हमारे पास खास हो गया। तो अगर आप खास वक्त के बारे में बात करना चाहते हैं आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारे पास इसका इस्तेमाल आ जाता है जब आप खास जगह के बारे में बात करना चाहते हैं। जब आप खास जगह के बारे में बताना चाहते हैं तो आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एट द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप आप नहीं कहेंगे, ठीक है। एट द म्यूजियम, एट लंच टाइम। खास जगह के बारे में बताने के लिए आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शी इज़ एट द बस स्टेशन, ऑन द बस स्टेशन या इन द बस स्टेशन आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे शी इज़ एट द बस स्टेशन। आई एम एट द म्यूजियम, आप क्या कहेंगे, आई एम एट द म्यूजियम कहेंगे, आप आई एम इन दी या आई एम ऑन द म्यूजियम नहीं कहेंगे, मैं म्यूजियम में हूँ, ठीक है। तो आपने 2 इस्तेमाल सीख लिए। पहला इस्तेमाल इसका होता है जब आप खास टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं। नंबर 2 जब आप खास जगह के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा इसका इस्तेमाल आता है आपके पास दुकानों के बारे में बताने के लिए, यानी जब आप मुख्तलिफ शॉप्स के बारे में बताते हैं कि आप खास दुकान पे खड़े हैं तो आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एट दी कॉफ़ी शॉप, एट दी बेकरी, एट दी बुचर्स शॉप। तो ख़ास दुकानों के बारे में बताने के लिए कि आप किसी खास दुकान पे खड़े हैं आप एट का इस्तेमाल करेंगे, आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आसम इज़ एट दी बेकरी शॉप, आसम बेकरी की दुकान पर है। शी इज़ एट दी कॉफ़ी शॉप। तो जब आप ख़ास दुकान के बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जगह के बारे में, ख़ास जगह है, दुकान है, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चौथा और आखिरी इसका इस्तेमाल आता है जब आप मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताना चाहते हैं। मुख्तलिफ जगहों से मुराद स्कूल, यूनिवर्सिटी, घर। जब आप बताना चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप घर पे हैं, आप काम पर हैं, आप एट का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एट होम, एट स्कूल, एट वर्क। आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाता हूँ। सना इज़ एट हर होम, सना अपने घर पर है। तो इसी तरह आप बताना चाहते हैं कि मैं अपने घर पर हूँ, आप कहेंगे आई एम एट माई होम। आप ये नहीं कहेंगे आई एम इन माई होम या आई एम ऑन माई होम, आप क्या कहेंगे, आई एम एट माई होम, ठीक है। इसी तरह द प्रोफेसर इज़ एट द यूनिवर्सिटी, आप ये कहेंगे आई एम एट द यूनिवर्सिटी, आप ये नहीं कहेंगे आई एम इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह आई एम एट माई वर्क, मैं काम पर हूँ। आप अगर अपने काम पर हैं तो आप बताना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट माई वर्क। आप ये नहीं कहेंगे आई एम ऑन माई वर्क या आई एम इन माई वर्क, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 8 यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इन तीनों प्रेपोजिशंस के बारे में तो आपने इस सबक को पूरी तरह देखना है। शुरू से लेकर आखिर तक आपने पूरी तरह इस लेसन को देखना है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखेंगे तो आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन इस सबक को देखने के बाद दूर हो जाएगी। आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा कि आप इन तीनों प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट को कैसे सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको सबक अच्छा लगा हो तो हमारे इस सबक को लाइक कीजिए,